वीडियो में हम लोग सीखेंगे शुड हैव का यूज। शुड हैव इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडल वर्ब। सो मॉडल वर्ब से हम लोग उसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिस इज द टॉपिक शुड हैव। शुड का यूज हम लोगों ने पढ़ा था कि शुड का यूज हम लोग चाहिए के लिए करते हैं। जैसे हमने कहा मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। सिंपल सा है, ये हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे यूज करते हैं। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। उसी प्रकार हमें खाना चाहिए, वी शुड ईट फूड, ऐसे कर लिए। बट आज हम लोग पढ़ेंगे शुड हैव। शुड हैव का प्रयोग चाहिए था के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? चाहिए था के लिए करते हैं। और इसका प्रयोग, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हम लोग कोई पश्चाताप होता है, जैसे कि कोई काम कर चुके होते तो हमें ये हो जाता, मतलब अफसोस की बात होती है। जैसे हमने कहा काश मुझे इंग्लिश बोल लेना चाहिए था, या मुझे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए था, तो ये पछतावा तो है। या मुझे पापा की बात मान लेना चाहिए था, तो ये भी तो अफसोस है। तो अफसोस वाले सेंटेंस में हम लोग मोस्टली शुड हैव का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। शुड में मॉडल वर्ब से हम लोग क्या करते थे, जो कैन, कुड, मे, माइट, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जो पहले की वीडियो में मैंने बताया है। अब यहाँ पे दूसरे वीडियो में जैसे अभी जो बनने वाला है उसमें हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। से एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें जाना चाहिए था। सब्जेक्ट किसे जाना चाहिए था? तुम्हें। तुम्हें की इंग्लिश यू सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसलिए तुम्हें की इंग्लिश यू। अब हमारा जो यूज है क्या है, चाहिए था के लिए शुड हैव। सब्जेक्ट क्या है? यू शुड हैव। और जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। गो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो क्या होगा, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था। अब दूसरा सेंटेंस क्या होगा, हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए था। हमें इंग्लिश वी। अब बोलना चाहिए था के लिए शुड हैव, वी शुड हैव। देखिए स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पोकन। तो क्या होगा, वी शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। अगर मैं सेंटेंस तीसरा बोलता हूँ, कैसे, राजू को आना चाहिए था। अफसोस की बात है, राजू आया नहीं। इसका मतलब पार्टी में ना राजू को आना चाहिए था, इट मींस राजू आया नहीं, तो हम लोग अफसोस की बात कर भी रहे हैं। तो राजू को आना चाहिए था, राजू शुड हैव कम। देखिए केम सेकंड फॉर्म होता है, कम, केम, कम, तो थर्ड फॉर्म और कम होता है। याद करना पड़ेगा इस वर्ब्स के बारे में। तो राजू शुड हैव कम का ये तो हमारा सिंपल था जो हम समझ चुके हैं। अब थोड़ी बात करते हैं हम लोग नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इसका अर्थ क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। जैसे हमें बोला है रानी को खाना नहीं बनाना चाहिए था, नेगेटिव है। जैसे रानी है भैया, हम लोग मेहमान गए घर पे खाने के लिए, रानी जबरदस्ती बिना पूछे दाल बना लिया। हम लोग कहते हैं अरे रानी को खाना बनाना नहीं चाहिए था, पापा तो ऑर्डर करके लाए चुके थे, जानते होटल से बढ़िया चीजें, मटन पिज्जा ले आए। अरे यार रानी तुमने खाना बनाना, तो रानी ने खाना बना लिया, इसका रानी को खाना बनाना नहीं चाहिए था। तो एक सलाह के रूप में यूज करते हैं। तो कह सकते हैं रानी शुड, इसके बाद क्या है, नॉट हैव कुक्ड। खाना बनाने के लिए क्या होता है, कुक। खाना बनाने की कुक, और थर्ड फॉर्म कुक्ड। तो रानी शुड नॉट हैव कुक्ड फूड। अब दूसरा सेंटेंस में एग्जांपल के रूप में देखते हैं, मुझे हिंदी नहीं बोलना चाहिए था। कोचिंग में हिंदी बोलोगे तो फाइन चार्ज देना पड़ता है, इसलिए क्या होता है, मुझे हिंदी नहीं बोलना चाहिए था। इट मींस आई शुड नॉट हैव स्पोकन हिंदी। अब मैं बोलूं मुझे कोचिंग में हिंदी नहीं बोलना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव स्पोकन हिंदी। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं बोलना चाहिए, हिंदी। आई शुड नॉट हैव स्पोकन हिंदी इन द कोचिंग। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार से होते हैं, कौन कौन से, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें क्या पहले दिया होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आस्किंग क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है। जैसे हमने कहा
कब, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है। तो पहला हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव में बात करेंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या पहले दिया होता है, इसका जो बनाने का जो फॉर्मूला हमारा है वो शुड पहले कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जांपल है, क्या हमें हिंदी बोलना चाहिए था, क्या हमें हिंदी बोलना चाहिए था, शुड वी हैव स्पोकन हिंदी, शुड वी हैव स्पोकन हिंदी। क्या हमें मैथ सीखना चाहिए था, क्या हमें मैथ सीखना चाहिए था, क्या बनेगा, शुड वी हैव लर्न, सीखना चाहिए कि लर्न मैथ्स, मैथ्स हो गया। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे हम लोग। अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है, तो इसमें लिखा है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे, उसके बाद शुड लगाएंगे, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैव, अब आपके थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या, तुम्हें क्यों हिंदी बोलना चाहिए था, तुम्हें क्यों हिंदी बोलना चाहिए था, तो क्यों की इंग्लिश व्हाई शुड यू हैव स्पोकन इंग्लिश। तो हमारा ये डबल इंट्रोगेटिव पे हो गया गाइस। अब इस पे देखिए थोड़ा बहुत फिर से समरी के रूप में इसको चर्चा करते हैं। शुड हैव का यूज मोस्टली चाहिए था के लिए यूज करते हैं, जहां पे इसका एक फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है, तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटेन, थर्ड फॉर्म ईटेन होता है। अब उसका जो नेगेटिव में बात करते हैं तो शुड सब्जेक्ट है प्लस शुड है, नॉट बीच में लगाते हैं, हैव और शुड के बीच में, उसके बाद हमारा थर्ड फॉर्म होता है। तो हमें जाना नहीं चाहिए था, वी शुड नॉट हैव गॉन। अब हमने उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में बात किया। इंट्रोगेटिव में क्या हुआ कि जो हमारे दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या पहले दिया होता है, शुड को पहले लिख देना होता है। इस तरह का, क्या हमें जाना चाहिए था, क्या हमें जाना चाहिए था, शुड वी हैव गॉन। अब हमारा डबल इंट्रोगेटिव में क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है, हमें क्यों जाना चाहिए था, व्हाई शुड वी हैव गॉन, व्हाई शुड वी हैव गॉन। अब गाइस इसमें एक चीज और है, अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आ जाता है, हमें क्यों जाना नहीं चाहिए था, हमें क्यों जाना नहीं चाहिए था, तो इसका जो बेसिक होगा सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाते हैं, उसके बाद हमारा हैव लगता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है और क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट मींस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, तो हम लोग क्या बनाएंगे इसको, व्हाई शुड नॉट, यहाँ पे रॉन्ग है, व्हाई शुड हमें, व्हाई शुड वी, देखिए ओरली बनाएंगे, रिटन में तो कर ही लेंगे, ओरली इससे बताएंगे फिर से, हमें जाना क्यों नहीं चाहिए था, तो हम लोग बनाएंगे व्हाई शुड वी नॉट हैव गॉन। वेरी गुड। तो इसका भी आपको यूज समझ में आ गया होगा। आपको एक्सरसाइज की बात करेंगे, एक्सरसाइज दिया जाएगा जो आप लोग घर में इसका एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।